हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई अन्य सभी एग्जाम के लिए मैथ यानी गणित के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। कतई जहर प्रश्न है। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। प्रश्न हमें क्या दे रखा है, तीन संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें बताना है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना होगा। तो देखिए, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 40 दिया है। तो तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो 40 गुणा कर देंगे 3 से। तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है। माना प्रथम संख्या कितनी है, x, दूसरी संख्या कितनी है, y, इसका कितना है, 2 गुना है। यहाँ से x अपॉन y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अनुपातों में 1 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या कितनी है, y, तीसरी संख्या का कितना है, 3 गुनी है। माना तीसरी संख्या z, इसका कितना है, ये 3 गुना है। तो y अपॉन z बराबर कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 1 आ जाएगा। यहाँ से x बाई जेड का रेशियो निकाल लेंगे, तो x रेशियो बाई रेशियो में z। यहाँ पर देखिए y कितना है, 1 है, और यहाँ पर y कितना है, 3 है। तो यहाँ पर भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें नीचे और ऊपर 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 3, x कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और z कितना है आपका, 1 है। अब x कितना हो गया, 6, y कितना हो गया, 3, z कितना हो गया, 1। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और 10 की वैल्यू कितनी है, 120। तो 10 का 120 कितना गुना है, आप कहेंगे सर इसका 12 गुना है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6 है, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1। तो 6 और 1 में इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 5 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस 5 का ना होके इसका 12 गुना हो जाएगा। तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी सी संख्या का डिफरेंस यानी कि अंतर है वो कितना है आपका, 60 है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परसेंटेज का प्रश्न है ये। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमें क्या दे रखा है, पहले वो क्या होती है, 15% बढ़ाई जाती है। तो 15% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3/20 आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगा 3/20 कैसे आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना 15% है, तो क्या करेंगे 15% हटाएंगे तो गुणा में कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो 5 से ये कट जाएगा आपका 3 बार और 5 से ये कट जाएगा 20 बार। तो कितना आ गया, 3/20 आ गया। आपको कम से कम ये फ्रैक्शन याद कर लेनी चाहिए, 1 से लेकर 50 तक याद कर लेनी चाहिए। आपको इतनी कैलकुलेशन ये आपकी बच जाएगी। अब क्या कह रहा है, बढ़ाई जाती है। तो मूल संख्या कितनी है आपकी यहाँ पर, 20 है। तो 20 का 15% कितना है, 3, क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो 20 से अब वो संख्या कितनी हो गई आपकी, 23 हो गई। और आगे क्या कहा है, फिर 25% घटाई जाती है और 25% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
4 क्या है? मूल संख्या। अब 4 का 20-25% कितना? 1, यानी कि 1 बढ़ा दी जाती है। तो 1 क्या होगी? 4 से कितनी हो गई? 5, यानी क्या की गई? यहाँ पर घटाई गई है। तो 4 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपस में इनका गुणा कर देंगे। 20 × 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 23 × 3 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। मूल संख्या पहले आपकी कितनी थी? 80। अब कितनी हो गई? इतनी हो गई। अब ये कितनी कम हो गई? 80 से 69 हो गई। कितना कम हो गई? 11 कम हुई है। और प्रश्न में कितना हुई? कम हुई है? 22। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 22 है। 11 का ये कितना गुना है? 2 गुना है। अब हमसे क्या पूछा? मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है हमारी? 80 है। तो 80 ना होकर इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 80 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 160 हो जाएगा। तो 160 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। अक्सर ये आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है ये आपका। और ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। किसका? ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है ये। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है ये हमें बताना है, यानी वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। कतई जहर प्रश्न है ये, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो क्या करेंगे? हमें सीपी पता नहीं है। माना सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने? 100 मान लिया। अब 100 पर क्या कह रहा है वो? 6% की हानि है। तो 100 का 6% कितना हो जाएगा? 6। हानि हो कितना बचा? 94। ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका ओल्ड सेलिंग प्राइस है। आगे क्या कह रहा है? यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी 100 का क्या निकाल लेंगे? 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। क्या हो रहा है? लाभ। तो कितने बेच रहा है? 110 रुपये में बेच रहा है। अब उसका जो न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो कितना? 110 है। पहले कितने में बेच रहा था? 94 में। अब कितने में बेच रहा है? 110 में। तो उसको कितने में अधिक में बेच रहा है? आप कहेंगे सर 16 रुपये अधिक में बेच रहा है। और प्रश्न में कितने में बेच रहा है? 64 रुपये अधिक में। तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 64 दे रखी है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 64 में भाग दे देंगे 16 से। 16 से 64 कट जाएगा आपका 4 बार। 1 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? वस्तु की लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था? 100। 1 बराबर है 4 के। तो 100 किसके बराबर होगा? 100 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। तो वो जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य वो कितना? 400 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कतई जहर प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर बता पाते हैं। यदि 2 कोष्टक साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर के एक्स बराबर है 1 के और एक्स धनात्मक न्यून कोण है तो एक्स का मान कितना होगा ये हमें बताना है। आप इसको देखिए, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस का होता है साइन स्क्वायर का एक्स। ये दो किसमें गुणा में हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स बराबर में कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का मान रख देंगे सर्वसमीका 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर के एक्स और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर के एक्स बराबर में कितना हो जाएगा? 1 माइनस का
1/2 हो जाएगा। 2 1/, कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। 2 गुणा में उधर जाए किसमें पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो साइन स्क्वायर का x बराबर में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। वर्ग से क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो साइन इनवर्स उधर पहुंच जाएगा। तो x बराबर साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। कितने का होता है, साइन 30 का। तो x का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न आपका SSC LDC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। उन संख्याओं का योग कितना है ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपका विदिन 2 सेकंड का प्रश्न है। ये पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये कितनी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए दो संख्या कितनी है, हमें 3:4 दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इनका लघुत्तम समावर्तक 120 है। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका आंसर 12 हो जाएगा। अब एलसीएम हमें प्रश्न में कितना दिया है 120, यानी 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 दे रखी है। यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे तो 120 अपॉन में आ जाएगा 12। 12 से ये कट जाएगा, एक बार बचेगा 0। 1 किसके बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग, यानी कि 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 1 किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो 7 किसके बराबर होगा, तो 7 × 10 किसके बराबर होगा 70 के बराबर होगा। 70 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप इस प्रश्न को विदिन 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। हमें एलसीएम दे रखा है तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम जानते सर 12 हो जाएगा। 12 किसके बराबर है 120 के, कितना गुना 10 गुना है। हमसे क्या पूछा है इनका योग, इन 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7 × 10 कितना हो जाएगा 70 हो गया ना विदिन 2 सेकंड में। पहले आप बेसिक से सीख लीजिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस करते करते आप इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपकी कि आप हर प्रश्न को विदिन 2 सेकंड में कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। एक व्यक्ति है अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च जो है 75 रुपये है तो उसकी आय कितनी है ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो माना उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है 100 है। अब 100 में से वो क्या करता है 75% यानी 15% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कितना हो बचा, 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है 75 है। शेष कितना बचाता है 75 रुपये बचाता है। अब 15% की वैल्यू कितनी है 75 है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 75 अपॉन में आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 1% किसके बराबर हो गया 5 के बराबर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो उसकी आय हमने कितनी मान दी 100, तो 100 ना होगा उसका 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो जो व्यक्ति है उसकी जो आय है वो कितनी है 500 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लेता कि वो बचत कितने की कर रहा है, तो 15 में से 100 में से 15% वो खर्च कर देता है, शेष कितना बचा है 75%। तो बचत कितने की करता है 75 की। बचत पूछता तो 75 में 5 से गुणा कर देते, आपकी बचत आ जाती। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।